हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे, क्योंकि आश्वासनों से हम लोग का पेट नहीं भरने वाला है। तो फिर वही काम के लिए फिर दोबारा एग्जाम क्यों? कर चुके हैं DSD न्यूज़ में हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त मैं मंत्री आलमगीर आलम के घर के पास हूं और एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से ये नज़ारा देखिए जहां पे हज़ारों की संख्या में युवाओं का जमावड़ा जो है वो मंत्री आलमगीर आलम के घर के पास लगा हुआ है। ये सभी 14वें वित्त आयोग कर्मी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 48 दिनों से बिरसा चौक के गेट पर आंदोलनरत थे और आज वो मंत्री आलमगीर आलम के घर के पास पहुंच चुके हैं, उनके घर का घेराव कर चुके हैं और इनकी सीधी मांग है कि इनका जो एक्सटेंशन जो कि रोक दिया गया है, ख़त्म कर दिया है, उसे फिर से चालू किया जाए। क्या कुछ इनका कहना है, चलिए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग बताएं, ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं 48 दिन से आप लोग बिरसा चौक के गेट पे थे और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। 48 दिनों से हम लोग बिरसा चौक पे धरना दे रहे थे, लेकिन हम लोग बार बार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही हम लोगों को रोक दिया जा रहा था। किसी तरह से उनके साथ हम लोग का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से आगे बढ़ने आज भी प्रयास वैसे ही किया, लेकिन आज भी पुलिस के द्वारा रोका गया। तो फिर हम लोग लास्ट आके यहाँ पे बैठ गए कि अब जो भी होगा यहीं से होगा, वो विभागीय मंत्री। तो देखिए आज जो है वो कैबिनेट की बैठक है और अभी मंत्री आलमगीर आलम जो है वो कुछ देर पहले ही इनसे बात किए और इन्हें बोले कि हम कैबिनेट के बैठक में जा रहे हैं और हो सके तो इनकी बातों को वहाँ पर उठाने का काम करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में इन्हें 14 से 15वें वित्त आयोग कर्मी के रूप में इन्हें भेजा जाता है या नहीं। आपको बता दूं कि पिछले 48 दिनों से बिरसा चौक के गेट पर आंदोलनरत थे और पहली बार ऐसा हुआ है 20 साल के झारखंड में जब बिरसा चौक का गेट जो है वो 7 दिन तक बंद रहा। आपको बता दूं कि 14वें वित्त आयोग कर्मी जो है वो अपनी मांग को लेकर अडिग है और इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगों को सरकार नहीं सुनेगी यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हाँ भैया, ये बताएं, ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंत्री जी से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं आश्वासन दे के गए हैं अगर आज आपकी बातों को कैबिनेट में नहीं रखा जाता है तो फिर क्या आगे का आंदोलन जारी रहेगा। वही आंदोलन जारी रहेगा हम लोग जो है। तो क्या मंत्री जी के घर के बाहर ही आंदोलन करना है? हाँ, जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। तो देखिए साफ इनका कहना है कि जब तक विस्तार नहीं होता है मंत्री जी के घर के बाहर ही इन लोग जो हैं वो बैठे रहेंगे, अपना आंदोलन करते रहेंगे। आपको बता दूं कि पिछले 48 दिनों से कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो 14वें वित्त आयोग कर्मी के साथ हुई। आपको बता दूं कि CM के घर का घेराव करने के लिए भी ये लोग निकले थे, लेकिन उस वक्त पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई जिसमें लाठीचार्ज भी किया गया, कई लोग इसमें घायल हो गए थे और फिर उसके बाद बिरसा चौक के गेट को बंद कर दिया गया था। आंदोलन जो है वो तेज़ हो गया था। आपको बता दूं पिछले 48 दिन से सभी जो हैं वो आंदोलनरत हैं और आज जो है वो मंत्री आलमगीर आलम के घर के पास सभी लोग पहुंच चुके हैं और आज कैबिनेट की बैठक है। तो देखना होगा कि मंत्री जी जो आश्वासन देकर सभी लोगों को देकर जो वहां पर पहुंचे हैं और इस कैबिनेट की बैठक में इनकी बातों को उठाया जाता है कि नहीं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे और आप एक बार फिर से नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे जो कि राजधानी रांची का ये पुराना विधानसभा चौक है और यहीं पे आलमगीर आलम जी का घर है जहाँ पे सभी संविदा कर्मी जो है वो हज़ारों की संख्या में आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मंत्री जी के घर का घेराव भी हो चुका है। आपको बता दूं कि बिरसा चौक का 2 गेट है और एक गेट जो है वो अभी भी बंद है और एक गेट पे ही संविदा कर्मी को बैठने की अनुमति दी गई थी और पिछले 7 दिनों से जब दोनों गेट बिरसा चौक का बंद था तो उस वक्त सभी लोग ने निर्णय लिया कि एक गेट को खोला जाए और एक गेट पे ही सभी लोग जो हैं वो बैठकर आंदोलन कर रहे थे। आज सभी लोग जो है वो मंत्री आलमगीर आलम के घर तक पहुंच चुके हैं और मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि वो उनकी बातों को कैबिनेट में रखेंगे। 14वें वित्त आयोग कर्मी हैं आप लोग, 15वें वित्त आयोग कर्मी में की जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक है। अगर इस बैठक में आप लोगों की बातों को अगर नहीं पास किया जाता है तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक मंत्री जी हम लोग को आके यहाँ पे नहीं बताया जाए कि हम लोग के बाद कैबिनेट में बैठक में बात नहीं रखा गया है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और मंत्री जी के कहने से हम लोग नहीं उठ जाएंगे, क्यों? जब तक, क्योंकि आश्वासनों से हम लोग का पेट नहीं भरने वाला है। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं?
4 साढ़े 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है मतलब? बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। आज देख भी रहे हैं 48 दिन से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। घर वाले तो पूछने को तैयार नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि रोजगार ही एकमात्र साधन थी जो हम लोग रोजी रोटी चल सके। बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग जो है उधार लेकर अभी राशन चला रहे हैं, क्योंकि हम को जो जेई लोग का वेतन था वो 19,000 था और जो ऑपरेटर लोग का था वेतन वो 10,000 था, तो उसी में उनका घर परिवार चलता था। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उन्हीं के कमाने से घर चलता था। तो अभी सीधा सीधी यही है कि हम लोग रोड पर आ गए हैं, बेरोजगार तो हो ही गए हैं, हम लोग के पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। जो मंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि आप लोग घर लौट जाइए, आप लोग का ही काम कर रहे हैं। सत्ता में जो भी विधायक या मंत्री है, सभी लोगों से लगभग आप लोगों ने बात की, ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई निर्णय जो है वो निकल कर सामने नहीं आया। आज कैबिनेट की बैठक में यह उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं कि शायद आप लोगों की बातों को कैबिनेट में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ये जगह ही आंदोलन जारी रहेगा? जी, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक कुछ दिनों पहले की बात है, जब मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि नहीं, ये कितनी बार मंत्री जी से ये कितनी बार आप लोग मिल चुके हैं? ये बहुत अनगिनत बार हो गया। आलमगीर आलम जी से ये अनगिनत हो गया है। अनगणित। तो पिछले बार मंत्री जी बोले कि 110% आप ही लोग रहिएगा, लेकिन वहीं पर हमारे जो विभाग के सचिव मैम हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि नई नियुक्ति हम करेंगे। तो दोनों बातें दोनों अलग अलग है। मंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है, कुछ और बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग खुद नहीं समझ में आता है तो किस आधार पे हम लोग रहेंगे। जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो ओपन हो जाएगा, सब कोई उसमें आवेदन कर सकते हैं। और जब सरकार जब हम लोग के प्रति इतना ही संवेदनशील है तो हम बोलना चाहते हैं सरकार से, एकमात्र मेरा यही सवाल है। तो हम लोग 9 महीना 15वीं वित्त में काम कर चुके हैं, तो फिर वही काम के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम क्यों? आखिर हम लोग 9 महीना काम कर लिए, हम लोग का कार्य भी संतोषजनक है। सब हमारे जितने भी राज्य में जितने भी ज़िले हैं, सबके प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हम लोग का एक संतोषजनक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था डीसी सर को। तो जब हम लोग का कार्य भी संतोषजनक है तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि सरकार अभी तक इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही है कि इतने बच्चे, इतने लड़कियां बेरोजगार हो जाएंगे। आज जबकि सरकार खुद ये बात को बोल के आई थी कि हम लोग संविदा को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पे संविदा कर्मी जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के घर के पास हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो रोप है, ये जो रस्सी है, इसी से इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है और सभी संविदा कर्मी जो हैं वो इस घेरे के अंदर हैं। और ठीक मेरे अगर आप राइट में देखें तो ये मंत्री आलमगीर आलम का घर है और इन्हीं के घर के बाहर जो है वो 14वें वित्त आयोग कर्मी जो हैं वो यहाँ पर इस जगह को धरना स्थल बना लिए हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। इनकी सीधी मांग है कि आज कैबिनेट की बैठक में इनकी बातों को रखा जाए और इन्हें फिर से नियुक्त किया जाए। अब देखना होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में इनकी बातों को मंत्री आलमगीर आलम रखते हैं या नहीं, इनकी ये फिर से 14वें वित्त आयोग कर्मी से 15वें वित्त आयोग कर्मी बनते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें TSD न्यूज़। धन्यवाद।